हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे साथ इस प्यारी सी जर्नी में जुड़ने के लिए आपका दिल से थैंक यू। आज है डे 104 और आज की टीचिंग में रोंडाबान हमें एक बहुत ही सिंपल से फॉर्मूले के बारे में बता रही हैं। और फॉर्मूला है कि कैसे हम खुश रह सकते हैं, कि कैसे हम अपने जीवन में और बेहतरीन और खुशनुमा पलों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा एक फॉर्मूला हमें बताया है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम अगर अपने जीवन में खुशी चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इस पल में एट प्रेजेंट हमें खुश रहना होगा। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिंपली 3 वर्ड्स में समझें तो ये है लाइक अट्रैक्ट लाइक। इसका मतलब ये हुआ कि आप इस वक्त जो फील कर रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वही आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तो अगर आप अभी खुश हो तो आप खुशी को अट्रैक्ट करोगे, अगर आप अभी दुखी हो तो दुख को अट्रैक्ट करोगे। इसी तरह से अगर आप अभी चीज़ों को लेकर नेगेटिव हो तो और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। मतलब इस वक्त आप जो भी इमोशन फील कर रहे हो आप वैसा ही आगे अट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, तो सिंपल सा यही फॉर्मूला है कि खुशी ही खुशी को अट्रैक्ट करती है। और होता ही है ना कि लोग कहते हैं कि ठीक है समझ में आ गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि अभी खुश रहो तभी तुम आगे खुश रहोगे। पर मैं कैसे खुश रहूं जब मेरे लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। अब हम बच्चे तो है नहीं या कोई पागल तो है नहीं कि लाइफ में सब कुछ हौच पौच चला हुआ है और हम खुश हैं, है ना। तो होता ही है ना, ये सारे ना एक्सक्यूजेज हैं जो हम सब एक दूसरे को सुनाते हैं या खुद को सुनाते हैं। तो हमारे पास बहानों के खदान है। वी हैव अबंडेंस ऑफ एक्सक्यूजेज कि मैं तो डेब्ट में हूँ, है ना, मतलब मैं तो कर्जे में हूँ तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। मेरे रिलेशनशिप ठीक नहीं चले हैं तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ। या इस तरह के बाकी और एरियाज में कि मतलब कुछ भी होगा, उनके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज रेडी होगा कि मेरे लाइफ में अभी ये सही नहीं चला है, मैं खुश नहीं रह सकता। तो सबसे पहले तो ये समझना है ये एक्सक्यूजेज हैं सारे, और ये एक्सक्यूजेज देने बंद करने हैं, खुद को भी औरों को भी। ठीक है, और इस फॉर्मूले को याद रखना है कि खुशी ही खुशी को अट्रैक्ट करती है। उसी तरह से दुख ही दुख को अट्रैक्ट करता है। तो लाइफ में क्या चाहिए, खुशी चाहिए या दुख चाहिए। ठीक है, तो जो आपको चाहिए वही अट्रैक्ट करना है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि खुशी ही खुशी को अट्रैक्ट करती है। इसलिए आपके पास चाहे जो भी बहाना हो, इसके बावजूद जब तक आप खुशी महसूस नहीं करते तब तक आप खुशी को आकर्षित नहीं कर सकते। ये बात याद रखनी है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल सी एक बात कह रहा है आपको कि आप ना इस पल खुश रहो, और जब तक आप ये करते रहोगे, खुश होते रहोगे, खुशी महसूस करोगे, हंसते रहोगे, मुस्कुराते रहोगे, मैं आपको अबंडेंस ऑफ खुशी देता रहूँगा। देखो होता ही है कि लाइफ में उतार चढ़ाव चले होते हैं, तो हर किसी की लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपने चैलेंजेस हैं। पर बात यह है कि लाइफ तो ऐसी ही है ना, और इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। ये सब उतार चढ़ाव लाइफ की पार्ट है। जब लाइफ ऐसी ही चलनी है कि कभी आप बहुत अच्छा फील करोगे, कभी आप लो फील करोगे, कभी चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, कभी आपके हिसाब से नहीं होंगी। जब हमें ये बात समझ में आ गई है कि लाइफ ऐसी ही है और लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए, है ना। तो ईसीजी में जो लाइन चलती है वो भी ऊपर नीचे होती है। जब वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है तो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब वो जिंदा नहीं है ना। तो जब तक हम जिंदा हैं, जिंदगी जी रहे हैं, तो वो लाइन तो ऊपर नीचे जानी ही है। ठीक है, तो जब वो जानी है उसके साथ ही हम एक ऐसा एटीट्यूड पाल लें कि लाइफ की वो लाइन ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें खुश रहना है। बस सिंपल सी एक बात है जो हमें अपने माइंड में फिट कर लेनी है कि हमें खुश रहना है हर हाल में, हर सिचुएशन में और हर किसी के साथ। ठीक है, तो क्या करना है, आज अपने हाथ पे या कहीं पे भी जहाँ पे आप पे की नज़र पड़ती हो वहाँ पे लिख लीजिए आई एम हैप्पी। ठीक है, और एक प्यारा सा स्माइली बना लीजिए, और जब भी उस पर नज़र आपकी पड़ेगी तो
उसे देख के याद दिला देना कि आज सुबह की टीचिंग में तो कहा है कि खुशी ही खुशी को अट्रैक्ट करती है, इसलिए मुझे खुश रहना है। और उस वक्त आप चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे जैसा भी महसूस कर रहे हो, कोई 5 चीज़ों के लिए आप अपनी कृतज्ञता व्यक्त करोगे। मान लो आप कहीं पे ऑफिस में बैठे हो, काफ़ी टाइम से एक ही प्रोजेक्ट में लगे हो और उसी में अटके हुए हो, है ना। तो जैसे ही हाथ पे नज़र गई जहाँ पे लिखा है कि आई एम हैप्पी और स्माइली बनी है, तो एकदम से याद दिलाना है खुद को। एटलीस्ट 5 चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना है। अरे मेरे पास तो जॉब है, थैंक यू। मेरे पास हर महीने इनकम आती है, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच मेरे माता पिता का, उन्होंने मुझे इतना शिक्षित किया है। थैंक यू सो मच मेरे ऑफिस में मुझे एक टेबल मिला है, चेयर मिली है, पीने के लिए पानी है, एसी चला हुआ है, पंखा चला हुआ है। इन सब चीज़ों के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। इतनी अनलिमिटेड चीज़ें हैं हमारे पास ग्रेटफुल होने के लिए ना, कि हम खुद ही उनको भूल जाते हैं। तो सिंपल सा एक ही काम करना है आज हमें। याद रखना है कि खुशी ही खुशी को अट्रैक्ट करती है और दुख ही दुख को अट्रैक्ट करता है। तो डिसाइड कर लीजिए क्या अट्रैक्ट करना है आपको, खुशी या दुख, ठीक है। और फिर उसके लिए काम करना है, ठीक है। आज का हमारा दिन खुशियों से भरा हो, प्यार से भरा हो, अपनों के अपनेपन से भरा हो, और हम किसी की मीठी सी प्यारी सी सच्ची सी मुस्कान की वजह बने। और आज जिनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।